आप सबको जय मसीह की। हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आप सबके बीच में हमें ये फिर एक संडे का पवित्र दिन दिया कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। और हम आज का जो वचन पढ़ेंगे, पहले हम वचन की ओर चलेंगे, फिर वचन को देखेंगे कि आज का जो वचन है याकूब की पत्री, उसकी पहली आयत, उसकी दूसरी और तीसरी आयत में, चौथी में हम पढ़ेंगे। और जो आज का जो विषय है विश्वास और बुद्धि। तो आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बातें समझो। तीसरे में पढ़ेंगे, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और चौथी में पढ़ेंगे, पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। यह देख रही हो कि परमेश्वर हमें कब वचन बता रही है कि हमें जब नाना प्रकार की परीक्षाएं हमारी होती हैं तो हमें क्या होना चाहिए, आनंद की बात समझनी चाहिए और उसमें हमें धीरज रखना है, धीरज से खरा निकलना। और यदि तुम में अगर किसी में वचन में 5 में हम देखेंगे तो उसमें बता रही है, यदि तुम में किसी में बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसी को दी जाएगी जो विश्वास से मांगेगा। क्योंकि अगर कोई संदेह करने वाला व्यक्ति है तो वो किसके समान है? समंदर की लहरों के समान है, जो हवा से बहती और उछलती हैं। और ऐसे मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। तो बहुत सारे व्यक्ति हैं, पता है, कुछ अपने लाभ के लिए परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। जब तक पवित्र आत्मा हमें खींचे नहीं, जब तक पवित्र आत्मा हमें बुद्धि ना दे। क्योंकि अभी हमने इस वचन में पढ़ा कि किस तरह से वचन बता रही है कि तुम संदेह ना करो और विश्वास करो। तो परमेश्वर से जो बुद्धि के साथ बुद्धि मांगता है तो परमेश्वर उसे बिना उलाहना किए उदारता से देता है। जो संदेह ना करे और विश्वास से मांगे तो प्रभु उसे देगा। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे जो परखे जाने से हम बारे में देखेंगे कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। और हम 13 में देखेंगे, जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति 14 में प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। और अगर हम 15 में देखेंगे तो उसमें इसी प्रकार लिखा है कि फिर अभिलाषी गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने धीरज को अपना काम करने दो। क्योंकि अभी हमने इस वचन में पढ़ा कि धीरज को अपना काम करने दो। याकूब ने इस पत्री में हमें इस प्रकार से बताया कि याकूब इस विश्वासी लोगों को के बारे में बोल लिया है कि विश्वासी लोगों की जब परीक्षा होती है तो वो ये ना समझें कि मेरी परीक्षा, जैसे हम देखेंगे कि जिस विपत्ति जब परीक्षाओं को लेखन किया गया उन्हें हम मसीह की खातिर सहते हैं। याकूब ये उन तकलीफ जब विपत्तियों के बारे में नहीं कहता जिन्हें हम अपनी खुद की गलतियां और अपने खुद के पाप के कारण अपने ऊपर आमंत्रित करते हैं, अपने आप बुलाते हैं। और याकूब ने ये नहीं कहता कि परीक्षाएं एक आनंद है, इसकी बजाय वह कहता है कि हम उन्हें एक आनंद समझना चाहिए। हम परीक्षा को एक आनंद क्यों समझना चाहिए? क्योंकि हम इस तरह की परीक्षाओं से आत्मिक लाभ प्राप्त करते हैं। दूसरे धर्म के अनुयायी परीक्षा को सहने में असामर्थ होते हैं, परंतु केवल मसीह लोग ही अपनी परीक्षाओं में आनंदित रहने के योग्य होते हैं। 3 में देखेंगे कि यह याकूब इन परीक्षाओं को हमारे विश्वास की एक जांच या परख कहता है। इन परीक्षाओं से हमें क्या लाभ होता है? ऐसी परीक्षाएं हमारे भीतर सहनशीलता उत्पन्न करती हैं। परमेश्वर हमारे विश्वास को परखने और मजबूत बनाने के लिए हम पर परीक्षाओं को आने की अनुमति देता है। हालेलुया। पतरस पहले 6 और 7 में देखेंगे, सहनशीलता होने का अर्थ है विश्वास में स्थिर और दृढ़ होना। इसका मतलब जैसे बहुत सारे लोग हैं कि पता है परीक्षाओं में जब उनके ऊपर परीक्षाएं आती हैं तो वो उन्हें सहन नहीं कर पाते। कोई व्यक्ति परीक्षा में सहनशील होकर दृढ़ या मजबूत बनता है, लेकिन उसका सामर्थ्य उसमें नहीं होता, परंतु वह विश्वास के द्वारा ही मसीह से अपने सामर्थ्य प्राप्त करता है।
और सहनशीलता के लिए दूसरे हमें क्या है, धीरज धरना है। पवित्र आत्मा का एक फल है। अगर हम गलतियों 5:22 में कहेंगे तो ऐसी सहनशीलता हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि हमारा उद्धार उस पर निर्भर रहता है। यीशु ने जो कोई अंत तक स्थिर रहेगा वही बचाया जाएगा। लूका 13:13 में, लूका 21:19 में। परमेश्वर हमें परीक्षाओं को आने की अनुमति क्यों देता है? इसका दूसरा कारण यह है कि वह हम पर अनुशासन करना चाहता है। हम परमेश्वर के मार्ग से भटक गए, अथवा शायद हमने उसकी इच्छाओं के अनुसार कार्य करना बंद कर दिया है। परमेश्वर विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से ही हमें वापस सही मार्ग लाने का प्रयास करेगा। जब हम पर ऐसा अनुशासन आता है तभी हम निराश नहीं होना चाहिए। इब्रानियों 12:5-6 में। इसके विपरीत हम ऐसी परीक्षाओं को आनंद के साथ यह जानते हुए ग्रहण करना चाहिए कि हम पर हमारी भलाई के लिए ही और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही आई है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से परमेश्वर हमें वचन में यही बता रहा है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आई सहनशीलता का फल या परिणाम एकदम पक्का। परीक्षाएं हम पर इसलिए आती हैं ताकि हम पूर्ण हो सके। कोई मसीह धीरजवंत होता है जो सहन करता है। मसीह के चरित्र में किसी का गुण का अभाव नहीं होता, उसका चरित्र पूर्ण होता है। उसके जीवन में पवित्र आत्मा के सारे फल प्रकट होते हैं। ऐसे व्यक्ति एक पूरे पके हुए फल के समान होता है। फल का समान रूप से नहीं पकता, पहले उसको एक भाग पकता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश और वर्षा के कारण भी वह सब तरह से पकने लगता है। मसीह लोग भी ऐसे ही होते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें किस तरह से परीक्षाओं में लाकर हमें किस तरह से मजबूत करता है। वो हमारा परमेश्वर जॉब आए तो हम कोई ये ना समझे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से हो रही है। जो परमेश्वर हमारे लिए करता है वो हमारे अच्छे और भले के लिए करता है। वो हमारा परमेश्वर है। तो मैं उन मसीह भाई बहनों से यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो कभी भी कितनी भी मुसीबत, कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना आए, कितनी भी हमारी परीक्षा क्यों ना आए, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मेरी परीक्षाएं परमेश्वर की ओर से हो रही हैं। क्योंकि धीरज को अपना काम करने दो। परमेश्वर के काम को आप खड़े खड़े देखोगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस तरह से काम करता है। तो मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ इस परीक्षा के ऊपर कि एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो जब क्या होता है, जब तक उसकी परीक्षा नहीं होती, जब तक वो मेहनत नहीं करता, वो आगे नहीं बढ़ता। और जब वो परीक्षा में मेहनत करता है तो वो 100% पास होता है। तो इसी तरह से जब हम सेवकाई में मेहनत के साथ वचन पढ़ते हैं और वचन पे चलते हैं और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, और जो आज्ञा उसने हमें दी है, जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तभी परमेश्वर हमें आगे की ओर लेकर चलता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज की परीक्षाओं के लिए, और परमेश्वर से मांगो जिससे बुद्धि की कमी है तो परमेश्वर बिना उल्हाना दिए तुम्हें बुद्धि देगा, पर विश्वास से मांगो। तो आज के वचन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर मौका दिया कि वचन के पढ़े जाने पर आशीष हो। तो आइए हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारी जुबा परमेश्वरी सुंदर समय के लिए पिताजी, जो आपने फिर हमें एक मौका दिया है पिताजी, और हमें पिता अपनी सुरक्षा दी है, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करती मेरे जुबा परमेश्वर। और पिता मैं आपसे विनती करती हूँ आज के वचन के लिए पिताजी, अगर किसी को बुद्धि की कमी है तो पिता, अगर कोई आपसे विश्वास से मांगता है तो आप उसे बुद्धि समझ दीजिए कि वो अपनी समझ का सहारा ना ले, संपूर्ण मन से आप पर भरोसा रखे प्यारे जुबा परमेश्वर। अगर किसी की परीक्षा हो रही है तो प्यारे जुबा परमेश्वर धीरज को वो अपना काम करने दे प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारे जो परमेश्वर जॉब आए पिताजी, जो हमें आगे बढ़ाना चाहता है प्यारे जुबा परमेश्वर। जिस तरह से एक बच्चा परीक्षा में पास होता है मेहनत करके पिताजी, सचमुच तेरे दास दासी भी इसी तरह से तेरे वचनों में आगे बढ़ें और तेरे नाम को महिमा मिले प्यारे जुबा परमेश्वर। और आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें पिताजी, जो आपके वचन को पढ़ते पिता। मैं उन सारे विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करती जो आपके वचन पर मनन करते पिता, आप उन्हें बुद्धि समझ दीजिए कि अपनी समझ का सहारा ना लें, संपूर्ण मन से आप पर भरोसा रखे पिता। और उसके लिए भी हम धन्यवाद करते पिताजी, जो आपसे बुद्धि मांगते हैं पिताजी, आप उन्हें बुद्धि समझ दीजिए पिता। और हम अपने लिए भी प्रार्थना करते पिताजी, हम तो आपके किसी काबिल नहीं है जो हम आपके वचन को बोल सके
सके पिताजी। आपकी बड़ी दया, आपका अनुग्रह मेरे जो परमेश्वर, आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं पिताजी, आज उनके जीवन में जो वचन बोना व्यर्थ न जाए, वो 100 गुना फलवंत हो मेरे पिता परमेश्वर। और आपसे विनती करती पिताजी, जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में जो वचन बोया गया है वो फलवंत हो प्यारे जो परमेश्वर की। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा हो पिताजी। जितनी आपकी स्तुति करें उतने ही वो फलवंत हो मेरे जो परमेश्वर, इतने ही वो आगे बढ़े मेरे जो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ पिताजी, यदि कोई बीमार है तो पिताजी अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहा है पिताजी, तो आप इसी वक्त उसे पूर्ण चंगाई दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वो बीमारी आज चली गई है यीशु नासरी के नाम से पिताजी। अगर किसी की कोई भी परेशानी है, समस्या है पिताजी, वो समस्याएं आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम से नष्ट हो गई है प्यारी जो परमेश्वर। जो अपने बच्चों की ब्याह शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिताजी, अपनी जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, आप उनके लिए मार्गदर्शन को खोलें प्यारे पिता परमेश्वर। क्योंकि अब विपत्ति के दिन खत्म हो रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, आपके आशीष के दिन आ रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं हमारे साथ, आपने सबकी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। आपने सबकी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते पिता। आपने हमारी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। हम जो भी मांगते हैं इसी को पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।